नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका सुर्खियों में। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार की सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। माधवी राजे सिंधिया पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। उनका पिछले 3 महीने से एम्स में इलाज किया जा रहा था। वह निमोनिया के साथ साथ सिप्सेसिस से भी पीड़ित थी। 4 चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब अंतिम 3 चरणों के चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी डिंडोरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली दोपहर लगभग 3:15 बजे आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कल्याण की जनसभा के बाद पीएम मोदी मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार की सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। इस पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी दुख जताया है। कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों ने दशकों तक कमजोर सरकार का रवैया देखा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। नक्सलवाद ने देश का नुकसान किया और देश की अनेक माताओं के सपनों को कुचल डाला। सरकारों ने देश को नक्सलवाद, कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश की अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के कोडरमा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश में एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। मैं चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद भी उड़ा दूंगा और उनके खजाने भी खाली कर दूंगा। देखती है, लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक जनसभा के दौरान एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 में से पीएम मोदी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत पर प्राप्त कर चुके हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बनगांव पहुंचे।
जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 में से पीएम 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे 400 पार की लड़ाई करना बाकी है। लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बंगाल के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया है कि काशी कैसी होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए। जैसे काशी के लिए किया, ऐसा ही देश के लिए पीएम मोदी ने किया। उन्होंने लोगों से कहा कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और एक अमेठी में भी अपने प्रधानमंत्री चुना था। क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया। काशी में जाकर के देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए। और जैसे काशी के लिए किया, ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था। क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी भी नहीं दी। 4 लेन की बात तो दूर, 4 लेन की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तब आपके पास आई जब यही सुरेश पासी और मयंकेश्वर सिंह मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे को हमारे यहां से लेकर के चले जाइए, तो हमने कहा जरूर जाए। रायबरेली के जिला अस्पताल में बीती रात अचानक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंच गई, जिसके कारण अस्पताल के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल प्रियंका गांधी यहां एक घायल कांग्रेस समर्थक को देखने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने घायल समर्थक का हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में बातचीत की। इसके बाद घायल के साथ मौजूदा महिला को भी गले लगाकर सांत्वना दी। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायबरेली का दौरा लगातार जारी है। बुधवार को वे 4 आमसभा में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में भी शिरकत करते नजर आएंगे। बता दें कि रायबरेली लोकसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर की कमान दी गई है। यहां वे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता निराश हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर काफी अच्छी स्थिति में हैं। बाढ़ के समय हमारी सरकार ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जिनके घर चले गए, जिनकी जमीन चली गई, उनकी व्यक्तिगत तौर पर मदद की गई। मंडी से अचानक कंगना का नाम सामने आने से भाजपा के काफी लोग निराश हैं। जो हमारी महिलाओं को हमने धनराशि देनी थी, उसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, क्योंकि वो राशि हम सोच रहे थे कि हमारे को मोदी जी से कुछ हेल्प मिलेगी, मोदी जी आर्थिक तौर पे हमारी मदद करेंगे। पर आपदा के समय ना उन्होंने आर्थिक मदद की, ना ही हमें कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। उससे हम बहुत बैकफुट पे आ गए थे। पर सरकार ने तुरंत उसमें कदम उठाए और जो धनराशि उन्होंने बांटने के लिए रखी थी, उस धनराशि से उन्होंने प्रभावित
परिवारों की मदद की है। और मुझे लगता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से कर दी। अब धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को इस धनराशि को जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी और बीजेडी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम किसानों, पिछड़े वर्ग और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में से वे भाजपा को समर्थन देते हैं और यहां वे मित्रात्मक लड़ाई में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं रहे हैं, 24 साल हो गए हैं, पर जिस मुद्दों पर हम लड़ाई इस चुनाव में उतरे हैं, किसान के मुद्दे हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो चिंता है, युवा बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी के बीच में तो कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं। तो असली लड़ाई इस चुनाव में उड़ीसा में कांग्रेस बनाम बीजेडी बीजेपी, उनका तो एक गठबंधन है। हालांकि वो गठबंधन औपचारिक तौर से नहीं हुआ है, पर ये अनौपचारिक तौर से तो गठबंधन ही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एक इटली जाएंगे और एक लंदन। मैं दावे से कहता हूं कि 80% वोट हमारा है और 20% वोट में बंटवारा है। बीजेपी बहुमत प्राप्त कर चुकी है और अब प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, तब हम 1 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे। वो कहते हैं कि देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का बनता है, जबकि देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का बनता है। अगर गरीबों को वो 1 लाख रुपए देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है। देखिए, मोदी जी ने 2014 से पहले का वाराणसी और 2024 का वाराणसी देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2014 का भारत देखते हैं और 2024 का भारत देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर नजर आया है। मोदी जी ने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम, इस देश का विकास करने का काम बड़ी ईमानदारी से इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन 10 वर्षों में गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार ईमानदारी से पूरा उतरी है। कवर्धा के धान खरीदी केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां समितियों ने 108 केंद्रों से धान खरीदी की, लेकिन तय मात्रा से कम धान आया, जिसके बाद जांच की गई और सामने आया कि हर केंद्र से 200 क्विंटल धान गायब है, जिस हिसाब से 6.69 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस मामले में अब कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं सहकारी समिति के कर्मचारी संघ का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं होने से ये शॉर्टेज हुई है। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।